हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं अपडेट देने वाला हूँ अपने आरोना का। लाया हुए 15 दिन हो चुके हैं। आपने देखा रिसेंटली हमने लाया हुआ था। अभी इसका तेल थोड़ा अच्छे से ग्रो हो रहा है। तेल लास्ट टाइम मैंने लाकर दिखाया था, मैंने बोला था कि तेल का थोड़ा इश्यू है जिसकी वजह से थोड़ा मुझे कम में मिल गया। तो 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन से मैं इसको कैसे केयर कर रहा हूँ और इसका अपडेट वगैरह मैं आज अपने चैनल पर दे रहा हूँ। तो 15 दिन से काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो हो रही है, अच्छे से भी लाइव है। और उसको फीडिंग में मैं रा चिकन दे रहा हूँ। एक दिन चिकन देता हूँ, दूसरे दिन गैप रखता हूँ, तीसरे दिन चिकन देता हूँ, चौथे दिन गैप रखता हूँ। इस तरह अल्टरनेटिव फूड दे रहा हूँ जिससे फिशेस को अभी फूड पे एडजस्ट हो चुकी है। और पानी का टेम्परेचर मैंने 28 रखा हुआ है। मैंने हीटर डाला हुआ है, आपको पहले भी बताया था कि 2 हीटर डाल, पहले 1 हीटर डाला था मैंने, वो टेम्परेचर एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने 2 हीटर डाल दिया ताकि पानी अच्छे से एडजस्ट हो। क्योंकि ये 7 फीट टैंक है। 7 फीट टैंक के लिए मैंने 1 हीटर डाला तो पानी वार्म नहीं हो पा रहा था, तो नीचे मैंने सम में भी डाल दिया ताकि अच्छे से ये टेम्परेचर एक साथ सेटल हो जाए। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर फिश नहीं है, ये वार्म वाटर फिश है। इसको वाटर थोड़ा वार्म होना चाहिए ताकि फिशेस अच्छे से ग्रोथ दिखाएगी, अच्छे से एक्टिवनेस रहेगी। कोल्ड में क्या होता है, फिशेस एक जगह बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, स्ट्रेस चले जाती है, एक्टिव रहती है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अगर गर्मी होती है तो ज़्यादा घूमते फिरते हैं। जितनी भी गर्मी हो आदमी काम कर लेता है, हालांकि वो कपड़े निकाल देगा, चड्डी पे रह के काम करेगा, क्योंकि गर्मी जितनी हो सह लेगा आदमी। लेकिन वही सर्दी हो जाए, बारिश हो जाए तो कितने भी कंबल ओढ़ लो वो काम नहीं करेगा, जाकर वो बाग में काम नहीं करेगा, अपने खेत में काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्दी बाहर निकलने पर अलाउ नहीं करती, वो मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह फिशेस भी है, जब वो गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं, उसको जो एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए उसका आप ध्यान रखोगे तो वो फिशेस एक्टिव रहेगी, अपना ग्रोथ भी दिखाएगी, फिशेस की बॉडी के पूरे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। अगर सर्दी हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी, पानी कोल्ड रहेगा, जितना टेम्परेचर उसको मिल रहा है उतना नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो फिशेस नीचे बैठ जाएगी, एक्टिव नहीं रहेगी, नीचे बैठ जाएगी, ग्रोथ नहीं दिखाएगी और कोई ना कोई बीमारी ईजीली उसको अटैक हो सकती है। इसलिए आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। और कैब में हमेशा बंद रखता हूँ, पानी वाटर चेंजेस में ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सम्प अच्छा, फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण फिशेस अच्छे से ग्रो हो रही है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार जो गंदगी नीचे फंसी रहती है उसको वैक्यूम कर लेते हैं। जो अनटन फूड पड़ा रहता है, जैसा चिकन, यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन फिशेस लड़ रहे हैं खाने के लिए, वो जाकर नीचे पड़ जाता है। 1 दिन के बाद वो खा नहीं पाते, उसको खाते नहीं है, तो वो निकाल के फेंकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत पानी हम वैक्यूम कर लेते हैं। बाकी फिल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, अच्छे ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेलेट बहुत कम खाती है फिशेस। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या हम अपने एशियन आरोना को पेलेट दे सकते हैं। भाई पेलेट बहुत कम एक्सेप्ट करती है, इजीली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए आपको राचिकन देना पड़ेगा या प्रॉन देना पड़ेगा, या आप इसको चिकन हार्ट देना पड़ेगा, या आप इसको श्रिम्प्स वगैरह देना पड़ेगा, तभी जाकर ये लाइव फिशेस देना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से खाएगी। पेलेट्स अगर बचपन से उसको आदत डाले तभी वो खाएगी, क्योंकि एक्वेरियम शॉप में आप लेके आते हो तो वहाँ पर लाइव फिशेस ही देके आदत रखते हैं ताकि अच्छे से फास्ट ग्रोथ हो। क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन फिश है, ये ओमनिवोर कहते हैं इसको और कैर्निवोर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्योर मॉन्स्टर फिशेस है। मॉन्स्टर फिश ज़्यादा तौर पर नॉन वेज फूड ही खाते हैं, वेजिटेरियन फूड नहीं खाते। गोल्ड फिश के जैसा नहीं है ये, जो ज़्यादा तौर पर वेजिटेरियन फिश है वो अलग होते हैं, ये नॉन वेज फूड है, तो उसको थोड़ा मीट आइटम भी पसंद है, तभी जाकर फिश अच्छे से ग्रोथ दिखाती है। आप पैलेट्स पे रखोगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पाती। हालांकि मेरे पास जो पहले आरोना थी 7 फीट टाइम में मैंने रखा था, वो पैलेट खाती थी, अच्छे से ग्रोथ भी हुई थी। लेकिन ये एशियन आरोना है ना, ये ऐसा नहीं है, इसको लाइव फीड या कुछ मीट आइटम ही देना पड़ेगा, तभी जाकर ये अच्छे से ग्रोथ करेगी। लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और वाटर में नॉर्मल वाटर ही इस्तेमाल करता हूँ, जो टैप वाटर आता है वही इस्तेमाल करता हूँ, और वाटर यूज़ नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि कौन सा वाटर इस्तेमाल करते हो। टैप वाटर इस्तेमाल करता हूँ, और इसका TDS जो है 350 से 400 के बीच में है, वो TDS वाला मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर TDS और भी कम रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा आपकी फिशेस के लिए, लेकिन ज़्यादा TDS नहीं होना चाहिए। मैंने मुंबई में देखा था, मुंबई के पानी में 1200-1100 तक TDS जाता है। वहाँ के पानी में अगर आप फिशेस रहोगे तो पानी फिशेस काली पड़ जाएगी, 2 हफ्ते के अंदर फिशेस काली पड़ जाएगी। 1100-1200 TDS रहेगा तो फिशेस काली पड़ जाएगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इवन बीमार भी हो सकती है, नीचे बढ़ जाएगी। इवन अगर आप सब कुछ दे चुके हो लेकिन पानी अच्छा नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको TDS का हिसाब भी देखना पड़ेगा। और टैंक मेट्स मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया हुआ है। टैंक मेट्स जो अभी मैंने पैरेट फिश डाला हुआ है, पैरेट फिशेस काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं, एक्टिव हैं, हेल्थी हैं, फिशेस ग्रो हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था और भी मैं कहना चाहता हूँ, आरोना फिशेस जो है वो सरफेस में स्विम करती है, सरफेस स्विमर है, ज़्यादा ऊपर स्विम करती है और उसको रूल करना चाहती है कि ऊपर स्विम कर रही है तो वो अपना राज चलाना चाहती है। वहाँ पर दूसरी फिशेस आएगी, उसको अटैक करेगी। अगर मिडिल स्विमर फिशेस है या बॉटम स्विमर फिशेस है, जैसा कि बॉटम स्विमर में आती है स्टिंगरे आ गई, या सेनेगल्स आ गए, या क्लोन लोचेस आ गए, इस तरह की छोटे फिशेस होते हैं, वो वाले रह जाएंगी, या बड़े फिशेस भी रह जाएंगी, ऊपर नहीं आते तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर मिडिल स्विमर फिशेस जैसा कि ऑस्कर हो गया, पैरेट फिशेस हो गया, स्वेरम्स हो गए, हेकिली हो गया, पीकॉक बस हो गए, इस तरह के फिशेस जो सेंटर में मिडिल स्विमर होते हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप ऊपर और एक आरोना लाकर डालोगे
तो 100% लड़ाई होगी होगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि उसके अलावा दूसरी फिशेस वहाँ पर रोन करते रहे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक टैंक में एक फिशेस रखो तभी बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस बैड हुआ होगा आपको भी, एक टैंक में 2-2 आरोना रखते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिस ओनर से मैं लेके आया हूँ उसके साथ उसने क्या किया था, ये आरोना के साथ दूसरी आल्बिनो आरोना उसने ऐड कर दिया था। तो आल्बिनो आरोना इसके टेल को काट दिया था। अभी वो टेल अच्छे से ग्रो हो रही है। टेल ग्रो करने के लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या मेडिसिन नहीं डाल रहा हूँ, बस हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज कर रहा हूँ और अच्छे से फीड दे रहा हूँ, टेम्परेचर का ध्यान रख रहा हूँ। इन तीन चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, जिसके कारण फिशेस की टेल अच्छे से ग्रो हो रही है। 15 दिन में ग्रो हो रही है और मेरे हिसाब से 15-20 दिन के अंदर वो टेल पूरी प्रॉपरली पहले जैसी हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी फिशेस को केयर करके अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो ये हमारे फिश रूम में जो हमने आरोना रखा है उसका अपडेट था। ये जो है मैंने लेके आया था, ये 15,000 रुपये इसका कॉस्ट है, विद सर्टिफिकेट आती है। मैंने ये लिया था, गोल्डन क्रॉस बैक है जो एशियन आरोना में आती है। तो इस तरह आप अपने फिशेस को केयर करके अगर टेल वगैरह रीग्रो करना चाहते हैं तो उसको फॉलोअप कर सकते हैं, ईजिली ग्रो हो जाती है। अगर फिशेस के टेल वगैरह या स्केल निकल रहे हैं, स्केल नाखून के जैसा है, नाखून अगर स्केल निकल गया, कभी डैमेज वगैरह होकर जंप करके तो आ जाती है आराम से। अगर फिन्स वगैरह डैमेज हो गए तो वो भी आ जाते हैं। बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, आपको वाटर क्वालिटी का ध्यान रखना है, फीडिंग का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अपनी फिशेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। जो फिशेस के टेल्स वगैरह वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो बस सिंपल अपडेट था आज का हमारी आरोना का कि कैसे ग्रो हो रही है, कैसे ये अच्छे से ग्रो हो रही है। अभी 7 फीट के टैंक मैंने इसको दिया हुआ है, तो आई होप 7 फीट टैंक में बहुत फास्ट ग्रोथ पकड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी टैंक होगी फिशेस उतनी अच्छे से वो ग्रो पकड़ती है, अच्छे से ग्रो होती है। तो टैंक जितना बड़ा होगा फिशेस की वातावरण के हिसाब से वो भी अच्छे ग्रो होती है। तो आप भी अपने आरोना को रखो तो मिनिमम 4 से 5 फीट टैंक है तभी आप आरोना को रखो, 2 फीट में 1.5 फीट में मत रखो। हाँ, छोटी आरोना है 4-5 इंच के तो रख सकते हो, जैसे आरोना बड़ी हो जाएगी तो टैंक में बड़ा लो। लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर आप बड़ी टैंक में रख रहे हो तो अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगी। मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अगर 1 साल इसी में टैंक में रहेगी तो 1 साल में आराम से ये 1.5 फीट से ऊपर बड़ी 2 फीट के करीब ग्रोथ पकड़ लेगी, क्योंकि टैंक बड़ी है 7 फीट, तो नो डाउट फिशेस काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।